हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न एम एस एक्सेल में। मैं हूं चंदन और आज आपके लिए लेके आया हूं एम एस एक्सेल इंट्रोडक्शन। एम एस एक्सेल इंट्रोडक्शन में हम लोग सीखेंगे कि क्या क्या इसके फीचर्स होते हैं, क्या क्या हम इसमें यूज़ कर सकते हैं, कैसे कैसे रिपोर्ट्स बना सकते हैं। एकदम बेसिक लेवल से हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक्सेल ओपन कैसे करना है ये सीखना है। अगर आप बिल्कुल, मैं आपको बेसिक लेवल से सिखा रहा हूँ कि एक्सेल ओपन कैसे करते हैं। तो एक्सेल ओपन करने के बहुत सारे तरीके हैं। एक्सेल एक ऐप है जो एम एस ऑफिस का ऐप है, एंड आप इसको रन कमांड से भी खोल सकते हैं। जैसे कि आपने विंडो आर की दबाया तो रन कमांड खुल गया, एंड रन कमांड में आपने लिखा एक्सेल। एक्सेल टाइप करने के बाद आपने क्या करना है, ओके पे क्लिक करना है। तो आपके पास एम एस एक्सेल स्प्रेडशीट ओपन हो जाएगा। एक्सेल को हम स्प्रेडशीट भी कहते हैं क्योंकि ये एक्सेल वर्ड काफ़ी पॉपुलर हो चुका है, इसलिए सब उसको एक्सेल कहते हैं। एक्चुअली में ये स्प्रेडशीट होता है। स्प्रेडशीट में आप ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये एक स्प्रेडशीट है, एंड इसके ये जो पार्ट्स है एक एक करके हम देखेंगे कि क्या क्या होता है, इसका क्या क्या यूजेस है। तो चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं फिर से। एंड आप देखेंगे कि सबसे ऊपर जो ये क्विक एक्सेस बार है, इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोलते हैं। इस ये यहाँ से यहाँ तक क्विक एक्सेस बार होता है। आप इसमें ये जैसे सेव है, अंडू है, रीडू है, इसके अलावा भी आप इसके अंदर ये सब डाल सकते हैं, लाइक दैट ईमेल, क्विक प्रिंट एंड शॉर्ट असेंडिंग एंड शॉर्ट डिसेंडिंग। ये सब कुछ भी आप इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हैं। इससे क्या बेनिफिट होता है कि जैसे कि अगर सपोज दैट मुझे बार बार सॉर्टिंग की ज़रूरत पड़ रही है, तो मैं यहाँ ना जाके, डेटा में ना जाके यहाँ पे सॉर्ट करूँ, डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्लिक करूँ और यहाँ पे जो ऑप्शन आ जाएगा वो होगा सॉर्ट का। और असेंडिंग ऑर्डर में तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूँ और मेरा डेटा ऑटोमेटिक सॉर्ट हो जाए। तो ये इसीलिए इसको क्विक एक्सेस टूल बार बोला जाता है कि एकदम से आपके सामने वो चीज़ रहे और आप देख सकते हो और उसको उसका यूज़ कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले ये जो बात होगी, तो हम ये जो एक पूरा एक वर्कबुक है, देख रहे हैं आप जहाँ पे बुक टू लिखा हुआ है, यानी कि ये पूरा एक वर्कबुक है। इस वर्कबुक में क्या क्या होता है, इस वर्कबुक में ये सारे आप देख रहे हैं। ये होम टैब है, इंसर्ट टैब है, और ये सब सारे टैब्स होते हैं। एंड टैब्स के अंदर में आप ये देख रहे हैं कि जैसे कि होम टैब में एक ये क्लिप बोर्ड का एक ग्रुप है। यहाँ से ये जो आप लाइन देख रहे हैं, इधर का सारा पार्ट जिसमें क्लिप बोर्ड लिखा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक एक क्लिप बोर्ड है। यानी कि क्लिप बोर्ड यानी कि एक ग्रुप है। इसी तरह फंड का एक ग्रुप है, इसी तरह अलाइनमेंट का एक पूरा ग्रुप है, इसी तरह नंबर का एक पूरा ग्रुप है। जहाँ जहाँ ये सेपरेट हो रहा है लाइन से, तो आप समझ रहे हैं कि ये एक टैब के अंदर ये ग्रुपिंग बना हुआ है। अब इस ग्रुप के अंदर बहुत सारे फीचर्स होते हैं जो हम एक एक करके आगे देखेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करूं तो ये हो गया टैब, और टैब के अंदर ये सारे ग्रुप्स हो गए। तो टैब, आपके टैब में जैसे कि आपके पास ये कितना दिख रहा है, यहाँ होम से हेल्प तो दिख रहा है, बट इसमें और भी कई सारे टैब या खुद का बनाया हुआ टैब भी आप इसमें डाल सकते हैं। एंड माइक्रोसॉफ्ट के कुछ हिडन टैब होते हैं जो मोस्टली आपको दिखेगा नहीं जब भी आप फर्स्ट टाइम एक्सेल यूज़ कर रहे हो, तो आप उसको इनेबल भी कर सकते हो। लाइक दैट इसमें आप राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके पास आता है कस्टमाइज द रिबन। इस पर आप क्लिक करेंगे तो कस्टमाइज रिबन का एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। इस डायलॉग बॉक्स में आप देखेंगे कि हमारे पास ये सारे ऑप्शन ऑटोमेटिक इसमें है। इसमें दो ऑप्शन नहीं है, जैसे ड्रॉ का एंड डेवलपर का। तो आप चाहे तो इसको भी इनेबल कर सकते हैं। सपोज दैट मैंने डेवलपर पे क्लिक किया, तो अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेवलपर टैब नहीं है। तो डेवलपर टैब है नहीं, और मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स में चेक लगा दिया एंड ओके कर दिया। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे तो देखिए डेवलपर टैब आ चुका है हमारे पास। तो इस तरह से आप इसको हटा भी सकते हैं एंड लगा भी सकते हैं। तो राइट क्लिक करके मैं फिर से कस्टमाइज रिबन पे गया, एंड डेवलपर अब मुझे नहीं चाहिए तो मैं इस पर क्लिक कर दूंगा एंड ओके कर दूंगा। तो ये रिमूव हो चुका है। तो इस तरह से ये टैब होता है। टैब में आप खुद का भी बनाया हुआ टैब लगा सकते हैं। सपोज दैट मैं अपने नाम से एक टैब बनाना चाहता हूँ, तो मैंने राइट क्लिक किया और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक न्यू टैब का ऑप्शन आ रहा है। न्यू टैब पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक यहाँ पे न्यू टैब, अगर आप चाहेंगे तो इसको नीचे करना है तो आप नीचे भी कर सकते हैं।
तो सपोज डैट मैंने इसको सेलेक्ट किया और नीचे की ओर मूव कर रहा हूँ, तो आप देखेंगे कि ये इंसर्ट, इसको मैं, यस, अब यहाँ पे मैं इसको मूव कर रहा हूँ, देखिए इंसर्ट सबसे नीचे आ चुका है, सॉरी ये इंसर्ट हो चुका है, इसको रीसेट कर लेते हैं एक बार, रीसेट ओनली, रीसेट ऑल सिस्टम, यस ये रीसेट हो चुका है। एंड अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो न्यू टैब है वो यहाँ हेल्प के बाद बने, या बीच में नहीं बनाना मुझे। ये जो आप चाहे तो यहाँ पे भी बना सकते हो, तो इसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। अगर होम के बाद आप बनाना चाहते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं होम के बाद इंसर्ट है, होम और इंसर्ट के बीच में अपना एक नाम से एक टैब बनाना चाहते हैं तो आप वहाँ पे भी बना सकते हैं, तो उसके लिए आपको होम को सिलेक्ट करना पड़ेगा। बट मैं चाहता हूँ कि ये हेल्प के बाद ये लास्ट में आए, तो मैं हेल्प को सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे न्यू टैब का बटन क्लिक किया। अब न्यू टैब पे आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका रीनेम का ऑप्शन आएगा, तो रीनेम पे आप क्या करेंगे, रीनेम में क्लिक कीजिए और इसका नाम डाल दीजिए, जैसे सपोज दैट मैं अपना ही नाम डाल देता हूँ चंदन, एंड ओके कर दिया। देखिए ये मेरे नाम से टैब बन गया। एंड इस टैब के अंदर में आप क्या क्या डालना चाहते हैं, सपोज दैट जो मुझे बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो हर बार मैं ज़्यादातर यूज़ करता हूँ, वो सब डाल सकता हूँ, डालता हूँ इसके अंदर। सपोज दैट मैंने कॉपी डाल दिया, तो इसको सेलेक्ट किया एंड इसको सेलेक्ट किया और ऐड पे क्लिक कर दिया, देखिए यहाँ पे कॉपी आ चुका है। इसके बाद मैं कट का भी इसमें यूज़ करना चाहता हूँ, तो मैंने कट का डाल दिया। उसी तरह मैं आगे अगर मैं नेक्स्ट पे जाऊँ, तो अगर मुझे बार बार पेस्ट भी करना होता है तो मैं पेस्ट भी क्लिक कर सकता हूँ, पेस्ट स्पेशल भी कर सकता हूँ, जो भी मैं इसमें रखना चाहूँ। सपोज दैट मुझे पाइवट टेबल रखना है, पाइवट टेबल पे मैंने क्लिक किया, ये पाइवट टेबल यहाँ पे आ चुका है। उसी तरह मैं सेव का भी ऑप्शन रख सकता हूँ, मैंने सेव पे क्लिक किया, यहाँ पे आ गया। एंड जब मेरी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए, यानी कि सब कुछ मैंने रख दिया, उसके बाद मैं चाहूँ तो इस जो एक ग्रुप है इसका नाम भी डाल सकता हूँ। सपोज दैट इसका मैंने नाम डाला माई ग्रुप, यहाँ पे मैंने एक कोई भी सिंबल भी ले सकते हैं आप, जैसे सपोज दैट मैंने एक सिंबल ले लिया, सपोज दैट ये स्माइली, एंड मैं अपना इसका नाम डाल सकता हूँ माई ग्रुप एंड ओके कर दिया। तो देखिए ये माई ग्रुप बन चुका है, यानी एक चंदन का टैब बनेगा, उसके अंदर एक माई ग्रुप बनेगा, तो ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे चंदन आ चुका है। तो ग्रुप कैसे बना, सपोज दैट होम के अंदर में ये देख रहे हैं क्लिप बोर्ड नाम से एक ग्रुप है, इसके अंदर ये सारे ऑप्शंस हैं। उसी तरह चंदन के अंदर भी माई ग्रुप के नाम होगा, उसके अंदर वो जितने भी ऑप्शन मैंने डाले वो सारे आएंगे। तो मैंने इस पर क्लिक किया, देखिए यहाँ पे माई ग्रुप आ चुका है और इसके अंदर ये सारे ऑप्शन आ चुके हैं जो मुझे बार बार यूज करने की ज़रूरत होती है, तो मैं अपने अकॉर्डिंग भी ये बना सकता हूँ। तो ये तो होगी टैब बनाने और रिमूव करने की। सपोज दैट मुझे अब ये बनाया हुआ मैं चाहता हूँ कि अब इसको मैं रिमूव कर दूँ, तो सिंपल है, राइट क्लिक किया, यहाँ पे कस्टमाइज रिबन पे गए और यहाँ पे इसको सिलेक्ट करने के बाद हम क्या कर सकते हैं, इस पर अनचेक कर देंगे। अनचेक करने के बाद क्या होगा कि ये ऑटोमेटिक वहाँ से हट जाएगा। आप देखेंगे यहाँ से हट चुका है। तो ये होगी टैब की बात। दूसरी बात कि हम सबसे पहले ये देखेंगे कि ये ABCD क्या होता है। एक्चुअली ABCD ये होता है कि एक्सेल में जो ये यहाँ से आप देख रहे हैं ये सब, ये कॉलम होता है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इस तरह से कॉलम चलता है, जो कि लास्ट तक आप कंट्रोल एंड राइट एरो की करेंगे तो सबसे लास्ट में पहुंच जाएंगे, वो है XFD। यहाँ तक एक्सेल का, ये मैं एक्सेल 2019 यूज़ कर रहा हूँ, आप 2013 और 2016 में भी सेम ही फीचर पाएंगे, लेकिन 2007 जब यूज करेंगे तो वहाँ पे ये कम हो सकता है। तो XFD 2010 से लेकर 2019 तक सेम ही है, जो हमारा लास्ट कॉलम है XFD का, एक्सेल का। तो आप फिर से आपको स्टार्टिंग में आना है, तो आप कंट्रोल लेफ्ट एरो की दबाएंगे तो आप स्टार्टिंग में पहुंच जाएंगे। तो ये हो गया कॉलम की बात, इसको बोलते हैं कॉलम। अब ये क्या होता है 1 2 3, ये होता है रो। अगर आप एक्सेल में बात करें तो रो और कॉलम ही इम्पोर्टेंट होता है एक्सेल में, जो जिससे एक सेल का निर्माण होता है। जैसे ये अब सेल है, अब सेल किसको बोलते हैं, तो सेल जो आप सेलेक्ट देख रहे हैं, ये एक सेलेक्ट है, ये एक सिलेक्शन है, इसको एक सेल बोलते हैं। जैसे ये D6 पे सेलेक्ट है, ये D6 है, ये D6 एक सेल है। तो ये सेल कैसे बना, तो ये रो, सॉरी ये कॉलम एंड ये रो की मदद से ये जो एरिया है, यानी कि यहाँ पे रो भी आ रहा है और यहाँ से कॉलम, सॉरी यहाँ से कॉलम भी आ रहा है और यहाँ से रो भी आ रहा है, तो जो यहाँ पे जो मर्ज हो रहा है, जहाँ पे मिल रहा है, उसी को सेल बोलते हैं।
तो ये हर आप ऐसे भी कह सकते हैं कि रो एंड कॉलम के इंटरसेक्शन पार्ट को हम सेल बोलते हैं। तो सेल की बात तो यहाँ तक ठीक है। तो ये हो गया कॉलम एंड ये हो गया रो एंड सिंगल सिंगल आप इसको सेल भी बोल सकते हैं। तो ये एक स्प्रेडशीट है, इसके अंदर ये सारे फीचर्स हैं। अब बारी आती है कि ये पार्ट क्या है। ये होता है नेमिंग रेंज। नेमिंग रेंज नेमिंग रेंज नहीं, इसको नेम बॉक्स बोलते हैं। नेमिंग रेंज आप यहाँ से ही बना सकते हो। ये सारा पार्ट हम आगे देखेंगे। ये नेमिंग रेंज का पूरा पार्ट है। तो अभी हम बात करते हैं नेम बॉक्स की। नेम बॉक्स में क्या होता है कि इसके अंदर सपोज दैट मैं यहाँ पे हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं B2 में आऊँ। B2 क्या होगा हमारा, 20 कॉलम और दूसरा रो। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या होता है, ये जो फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है कॉलम एंड ये सेकेंड पार्ट जो होता है वो होता है रो। तो अगर आप यहाँ पे हैं और आप चाहते हैं कि मैं B2 में पहुँचूँ, तो इसके लिए आप यहाँ पे भी डायरेक्ट जाके आप क्या कर सकते हैं, B2 टाइप कर सकते हैं और फिर एंटर करेंगे तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच सकते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन है जंप करने का। सेकेंड है कि आपने ये तो देख लिया कि ये रो होता है, ये कॉलम होता है। एंड इसकी बात करूँ तो ये जो एक पार्ट देख रहे हैं आप, ये होता है फॉर्मूला बार। ये फॉर्मूला बार में जैसे कि आपने यहाँ पे कुछ भी लिखा तो ये सब कुछ यहाँ ओपन दिखेगा आपको। यानी कि आपने कोई फंक्शन लगाया, इफ का फंक्शन सपोज दैट मैंने लगाया तो यहाँ पे इफ दिखेगा, या आपने कुछ भी टेक्स्ट टाइप किया या इसमें कुछ भी नंबर टाइप किया तो ये दिखेगा वहाँ पे। तो ये होता है फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार के आगे हम यूजेस देखेंगे। अभी तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है कि ये एक्चुअली क्या काम करता है। तो इसमें आप जो भी आप यहाँ पे टाइप करेंगे, जो भी सेल में आप टाइप करेंगे, वो सेल का इंफॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिखता रहेगा। आगे की बात करें तो ये जो है सीट 1, ये एक वर्कशीट है। इस पूरे वर्कबुक में इसकी बात मैं वर्कबुक की कर रहा था, ये पूरा एक वर्कबुक है और उसके अंदर ये वर्कशीट है। और ये वर्कशीट आप इसमें मल्टीपल इंसर्ट भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप प्लस पे क्लिक करेंगे, ये इंसर्ट होता जाएगा, या आपको राइट क्लिक करके यहाँ पे आप इंसर्ट भी कर सकते हैं। इंसर्ट में आपने यहाँ पे किया और ओके कर दिया वर्कशीट लेके, तो ये इंसर्ट भी हो चुका है। तो ये ऑप्शन हो गया, ये वर्कशीट बोलते हैं इसको, एंड इसको एक पूरे को वर्कबुक बोलते हैं। फिर हम आगे की बात करें तो जैसे कि सपोज दैट मैंने ये जो आप देख रहे हैं कि ये सेलेक्ट हो रहा है, जिस पे मैं कर्सर रख रहा हूँ यहाँ पे वो सेलेक्ट हो रहा है, राइट। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिलेक्शन कर्सर। तो सपोज दैट मैंने यहाँ पे लिखा कि लेट्स लर्न MS एक्सेल। अब ये मैंने लिखा, तो जब मैं यहाँ पे हूँ तो ये सेलेक्ट मोड में है। अभी ये सेलेक्ट मोड में है मैं। और इसके बाद कर्सर कितने टाइप का होता है, एक सेलेक्ट मोड होता है, एक होता है मूव मोड, एक मूविंग कर्सर बोलते हैं, एक सिलेक्शन कर्सर बोलते हैं और एक फिल कर्सर बोलते हैं। तो पहले हम सिलेक्शन कर्सर की बात करें तो अभी ये सिलेक्शन है। अगर मैंने यहाँ पे लिख दिया दिस इज सीट, तो आप यहाँ पे ये दूसरा सिलेक्शन हो गया, या ये पहला सिलेक्शन हो गया, ये दूसरा सिलेक्शन हो गया। दूसरा सिलेक्शन पे हम इसको डिलीट भी कर सकते हैं सेलेक्ट करके। एंड डिलीट कैसे किया मैं आपको बता दूं, राइट क्लिक करके भी आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, या आप क्या करें डायरेक्ट डिलीट का बटन क्लिक कर दें तो ये डिलीट हो सकता है। तो अभी मैं बात करूँ कि ये सिलेक्शन हो गया, सिलेक्शन की बात होगी। अब मूव कर्सर किसको बोलते हैं, तो अभी तो सिलेक्शन हो गया, किसी भी सेल को सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये सिलेक्शन कर्सर हो गया। कुछ भी लिखा हो यहाँ पे, कुछ भी नंबर्स हो, राइट, यहाँ पे कुछ भी मैंने लिख दिया, कुछ भी हो गया, तो ये सब क्या है, अगर मैंने इस पर क्लिक किया तो ये सिलेक्ट हो गया, इस पर क्लिक किया तो सिलेक्ट हो गया, इस पर क्लिक कर दिया तो ये सिलेक्ट हो गया। तो सिलेक्शन एंड मूव कर्सर में क्या डिफरेंस है, तो मैंने इसको सिलेक्शन किया, अभी ये सिलेक्शन मोड में है, मैं चाहता हूँ इसको मूव करूँ, तो क्या करूँगा मैं राइट इस पर क्लिक करके, और राइट क्लिक नहीं, इस पर जैसे कि ये ऑप्शन आता है इस पर क्लिक किया एंड ऐसे मूव कर सकता हूँ। अब जैसे लेट्स लर्न MS एक्सेल यहाँ पे है, अब मैं चाहूँ तो इसको यहाँ पे भी मूव कर सकता हूँ। R4 पे क्लिक किया और ये यहाँ मूव हो गया। फिर यहाँ से उठाया और इसको मैं यहाँ से यहाँ पे रखना है तो यहाँ पे मूव कर दिया। फिर मैंने यहाँ से उठाया और इसको यहाँ मूव कर दिया। इसको बोलते हैं मूव कर्सर। तो सबसे पहले मैंने बात करी सिलेक्शन कर्सर की, ये सिलेक्शन कर्सर हो गया, और इसके बाद मैंने इस पर क्लिक करके
इसको मूव भी कर सकता हूँ, कहीं भी मूव कर सकता हूँ स्प्रेडशीट में। इस इस वैल्यू को कहीं भी मूव कर सकता हूँ मैं, पूरे जगह पे कहीं भी मूव कर सकता हूँ। उस तरह अब ये होगी सिलेक्शन और ये होगी मूव कर्सर की बात। अब फिल कर्सर की बात आती है। तो फिल कर्सर में आप देखेंगे कि जब भी ये सेलेक्ट होता है तो राइट कॉर्नर में, राइट में बॉटम में आप देखेंगे एक रेक्टेंगल का निशान आ रहा है, यहाँ पे छोटा सा कोने में आप देखेंगे। इस पे अगर आपने रखा कर्सर तो ये प्लस का निशान बन जाएगा। प्लस मीन्स कि इसको बोलते हैं फिल कर्सर। अब इसको आप नीचे ड्रैग करेंगे तो देखिए वही जो वैल्यू है जो ऊपर में आ रहा है वो फिल होता जा रहा है, राइट। देखिए फिल हो गया, यहाँ तक क्लिक करेंगे ये फिल हो गया। फिर आपको ये ऐसे फिल करना है, आपने ऐसे फिल कर दिया। फिर आपको यही फिल ऐसे करना है तो ऐसे फिल कर दिया। तो ये फिल कर्सर हो गया। आप इसको फिल कर सकते हैं किसी भी जो वैल्यू पे मैंने सेलेक्ट किया और उस पर राइट कॉर्नर पे क्लिक करके नीचे तक ड्रैग किया तो वो फिल हो जाता है। तो कर्सर 3 टाइप का होता है, ये आपको क्लियर हो चुका है। एक होता है सिलेक्शन, दूसरा होता है कि मूव कर्सर, और तीसरा क्या होता है फिल कर्सर। तो ये 3 टाइप के कर्सर्स होते हैं। तो हम यहाँ पे बात करूँ तो एक सपोज दैट कि मुझे यहाँ से यहाँ पे ये मैंने यहाँ पे कुछ और भी लिखा ABC। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से नीचे आऊँ, ABC पे आऊँ तो नहीं आ सकता। अब मैं एंटर करूँगा, देखिए डाउन आ रहा है, एक एक करके मुझे आना पड़ रहा है यहाँ पे। और मैं क्या चाहिए कि ये मुझे ऐसे फिल करना है, राइट। तो मैं अब मुझे क्या होना वो करना होगा, या तो मुझे ऐसे करके फिल करना पड़ेगा, राइट, या मुझे इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो सिलेक्शन तो है ही, ये ऑटोमेटिक सेलेक्ट है ही। अब मैं इसको कंट्रोल एंटर करूंगा तो देखिए ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो चुका है। सपोज दैट मैंने यहाँ पे कंट्रोल एंटर कर दिया और फिर इसको मैं फिल करूंगा तो देख सकते हैं वो भी एक तरह से वही काम करता है। सेकेंड थिंग ये हो गया कि जब भी हम कुछ भी लिखते हैं, सपोज दैट ये देखिए एक ये लेंथ होता है, ये लेट्स लर्न एमएस एक्सेल जो आप देख रहे हैं कि ये जी कॉलम से एच कॉलम तक आ रहा है। बट ये एक्चुअली में आप यहाँ पे देखिए तो G4 पे लिखा हुआ है। लेकिन मैं जब भी इसको नेक्स्ट टैब करके आगे जाऊँ तो देखिए यहाँ पे H4 है, इसमें कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये दिख रहा है ऐसे बिकॉज ऑफ इसका लेंथ जो है इस कॉलम का उससे ज़्यादा ये टेक्स्ट है। तो इसको हम ऑटो फिट कैसे करें, तो आप यहाँ पे राइट क्लिक करके भी ऑटो फिट कर सकते हैं, या आप इस पे इस जी एंड एच के बीच में आप जो देख रहे हैं इस पे भी आप डबल क्लिक कर सकते हैं। तो ये ऑटो फिट हो गया, यानी कि जितना भी इसमें लेंथ होगा ऑटोमेटिक फिट होगा। अगर मैंने इसमें कुछ और भी लिख दिया, सपोज दैट मैंने कुछ भी टाइप कर दिया, इतना यहाँ तक टाइप कर दिया, तो अब ये देख रहे हैं कि ये तो ऑटो फिट हो गया बट ये ऑटो फिट नहीं हुआ। तो अब क्या होगा अगर मैंने डबल क्लिक कर देंगे तो जो इसके मैक्सिमम इस पूरे कॉलम में जो भी मैक्सिमम लेंथ वाले होंगे उसी के अकॉर्डिंग ऑटो फिट हो जाएगा। सपोज दैट मैंने यहाँ पे कर्सर रखा एंड इस पे डबल क्लिक कर दिया तो क्या हो गया, इसके लेंथ के अकॉर्डिंग इसने ऑटो फिट कर दिया। अब मैंने इससे भी बड़ा कुछ लिख दिया है यहाँ पे, सपोज दैट और भी कुछ बड़ा लिख दिया तो आप देख सकते हैं यहाँ तक चला गया कर्सर। अब मैंने एंटर किया तो अब भी ये देखिए कि यहाँ से यहाँ तक आ रहा है जो कि आई कॉलम तक दिख रहा है। वैसे एक्चुअली में ये जी कॉलम में ही है बट आई कॉलम तक। अब मैं यहाँ पे कर्सर रख के और फिर से इस पर डबल क्लिक कर दूँ तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ तक का लेंथ ले लेगा जी कॉलम। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ तक का लेंथ ले लेगा, पहले यहाँ की लेंथ लिया फिर यहाँ की फिर यहाँ की। तो जो भी इस कॉलम में सबसे मैक्सिमम लेंथ होगा उसके अकॉर्डिंग ऑटो फिट हो जाएगा अगर हमने यहाँ पे डबल क्लिक कर दिया तो, राइट। तो ये तो क्लियर हो गया। एंड उसी तरह सेम आपका ये रो के लिए भी होता है। तो रो के भी आप ऐसे भी ऑटो फिट कर सकते हैं। सपोज दैट कि मैंने इसको यहाँ से ऐसे क्लिक कर दिया और ये ऐसे क्लिक कर दिया, ये ऐसे कर दिया, तो आप देख रहे हैं कि एक रो के अंदर दूसरा भी जा रहा है, राइट। ऐसे एकदम छोटे छोटे अरे देखिए 10 के बाद 12 11 दिख नहीं रहा। तो इसको कैसे करें, इसमें भी जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे कॉलम में ये प्लस का निशान आ रहा था, उसमें भी 8 एंड 9 के बीच में एक प्लस का निशान आ रहा है। इस पर भी आप डबल क्लिक करेंगे तो देखिए आ चुका है। इस पर भी आपने डबल क्लिक किया तो ये आ चुका है। इस पर भी डबल क्लिक किया तो ये ऑटो फिट हो सकता है। तो ये तो हो गया हमने माउस से किया। अब इसको आप चाहे तो कीबोर्ड शॉर्टकट से भी कर सकते हैं। सपोज दैट ये मेरा कॉलम है जो इसको ऑटो फिट करना है तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, आप पूरा कॉलम को सिलेक्ट करें। कॉलम को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल एंड स्पेस बार,
इससे क्या होगा कि पूरा कॉलम सेलेक्ट होगा। उसी तरह अगर आपको रो को पूरा सेलेक्ट करना है लाइक ऐसे, तो कैसे करेंगे, शिफ्ट एंड स्पेस बार, तो ये पूरा सेलेक्ट हो गया। तो मैं बात कर रहा हूँ कि कॉलम की, तो मैंने कंट्रोल और स्पेस बार दबाया और ये सिलेक्ट हो गया। अब मुझे ऑटो फिट करना है। ऑटो फिट का क्या शॉर्टकट की है, Alt O C A, राइट, इसे ऑटो फिट हो गया। तो ये हो गया हमारा। उसी तरह हम रो को भी ऑटो फिट कर सकते हैं। तो इसको हमने यहाँ से यहाँ तक ऐसे कर दिया। अब मैंने क्या किया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से यहाँ तक। अब जैसे कि कॉलम के लिए क्या शॉर्टकट की था, Alt O C A, उसी तरह रो के लिए क्या है, Alt O R A। देखिए ये भी ऑटो फिट हो चुका है। तो ये तो होगी भाई ऑटो फिट की। अब बात करते हैं कि नीचे में ये क्या है, ये होता है स्क्रॉल बार। आप सपोज डेट यहाँ तक लिखा हुआ है, इधर भी कुछ लिखना चाहता है, यहाँ पे भी मैंने लिख दिया, यहाँ पे भी लिख दिया, इधर भी बहुत सारी चीज जगह पे मैंने लिख दिया। तो अब मैं यहाँ पे हूँ, अब मुझे उधर जाना है। उधर जाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये स्क्रॉल बार पे ऐसे क्लिक करके इधर जाना होगा, ऐसे में जा सकता हूँ। उसी तरह अगर मैंने नीचे भी कुछ लिख दिया, यहाँ पे भी कुछ लिख दिया, यहाँ पे भी कुछ लिख दिया, सब जगह मैंने कुछ लिख दिया, तो क्या होगा, यहाँ पे आप हैं तो नीचे जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको वर्टिकल स्क्रॉल बार का यूज करना पड़ेगा। इसको बोलते हैं वर्टिकल स्क्रॉल बार, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार। तो स्क्रॉल बार टू टाइप के होते हैं, एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। तो ये तो हो गई स्क्रॉल बार की बात। सेकेंड में आते हैं कि ये क्या ऑप्शन होता है। ये आप देखते हैं जूम का ऑप्शन होता है। सपोज डेट ये अभी दिख रहा है छोटे छोटे, अब इसको मुझे जूम करना है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे जूम बढ़ा सकता हूँ इसमें, राइट, ऐसे जूम कर दिया मैंने। उसी तरह मुझे इसको स्मॉल करना है, तो यहाँ पे माइनस पे क्लिक करके मैं इसको स्मॉल कर सकता हूँ, राइट। तो ये हो गया जूम एंड जूम इन जूम आउट। तो आप चाहे तो इसको 100 मोड पे भी रख सकते हैं, ये 100% के मोड पे है। अगर आप चाहे तो इसका शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, वो क्या है, कंट्रोल एंड स्क्रॉल बटन जो माउस में होता है, आप इसको भी ऊपर नीचे करेंगे तो ये इसका जूम इन जूम आउट होता रहेगा, राइट, ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो मैंने 100 पे रख दिया। फिर से वापस यहाँ पे आते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन रह गया वो है साइन इन, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज एंड क्लोज। तो ये ऑप्शन तो आपको हर एप्लीकेशन में मिल जाएगा, मिनिमाइज, मैक्सिमम एंड क्लोज। क्लोज से क्या होगा कि ये पूरा जो वर्कबुक है ये बंद हो जाएगा, इस पर क्लिक करते ही ये बंद हो जाएगा। मिनिमाइज क्या होगा कि अभी मैक्सिमाइज है मोड में है, और इसको मैं इस पर क्लिक किया तो रीस्टोर मोड में हो जाएगा, यानी कि छोटा हो जाएगा। देखिए ये रीस्टोर मोड में हो चुका है। एंड रीस्टोर मोड में से फिर से मुझे मैक्सिमाइज करना है, इस पर मैंने क्लिक किया, देखिए मैक्सिमाइज में हो गया। उसी तरह अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो एक्सेल है इसको मैं डाउन करना चाहता हूँ, और भी दूसरा कुछ किसी चीज़ पे काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं इस एप्लीकेशन को बंद नहीं करना चाहता, तो मैं यहाँ पे मिनिमाइज कर दूंगा। मिनिमाइज करते ही ये नीचे चला जाएगा। देखिए आप नीचे मिनिमाइज हो चुका है, यहाँ पे बंद है, कुछ भी नहीं है। आप वापस यहाँ पे इसको ओपन कर सकते हैं इसको। तो ये हो गया मिनिमाइज। इस तरह यह मैंने इसमें साइन इन नहीं किया। आपने अगर ऑफिस MS ऑफिस का अकाउंट ले रखा है तो आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। उसी तरह ये होता है रिबन डिस्प्ले ऑप्शन, इस पर आपने क्लिक किया तो ये जो है एक रिबन है जिसको मैंने ग्रुप वाइज बताया था आपको। ये टैब के अंदर ये सारे ग्रुप्स हैं, एंड ये एक ग्रुप, दो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे कई सारे ग्रुप बन के ये ग्रुप किस पे बना हुआ है, एक पूरे रिबन पे बना हुआ है। इस रिबन को आप ऑटो हाइड रिबन कर सकते हैं, शो टैब कर सकते हैं, शो टैब्स एंड कमांड कर सकते हैं। तो मैंने ऑटो हाइड रिबन कर दिया, तो ये देखिए अब ये सब कुछ हट चुका है। इस पर मैंने क्लिक किया, फिर से ओपन कर दिया एंड शो टैब्स कर दिया। शो टैब्स कर दिया तो सिर्फ टैब्स आया, लेकिन उसके कमांड्स नहीं आए। देख रहे हैं उसके कमांड्स ऐसे नहीं आ रहे हैं। तो उसको लाने के लिए फिर मैं इस पर क्लिक करूंगा, और शो टैब्स एंड कमांड दोनों चाहिए मुझे, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया। तो अब मेरे पास देखिए टैब्स भी है और उसके सारे कमांड्स भी है। तो अब बारी आती है कि ये सब क्या होता है। जैसे कि ये फॉन्ट है, ये फॉन्ट साइज है, ये आप यहाँ से इंक्रीज कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। तो सपोज डेट ये फॉन्ट है, इसमें फॉन्ट को मैंने चेंज कर दिया। सपोज डेट यहाँ पे मैंने ये फॉन्ट ले लिया। आप इसका साइज भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं एक एक करके, है ना। या आप इसको नॉर्मल ऐसे इंक्रीज भी कर सकते हैं, ऐसे डिक्रीज भी कर सकते हैं। उसी तरह आप इसको बोल्ड कर सकते हैं। बोल्ड तो ऑटोमेटिक है ही। सपोज मैं दूसरा ले लेता हूँ, सपोज ये ले लिया।
अब ये देखिए ये नॉर्मल मोड में था, अब इसको मैंने बोल्ड कर दिया तो देखिए बोल्ड हो चुका है। अब मैं चाहूँ तो इसको इटैलिक भी कर सकता हूँ, इटैलिक कर दिया। अब इसके अंडरलाइन लगाना है तो अंडरलाइन भी कर सकता हूँ। उसके बाद ये होता है बॉर्डर का ऑप्शन, ये बॉर्डर लगा सकते हैं इसके अंदर, बॉर्डर लगा दिया मैंने यहाँ पे बॉर्डर, तो बॉर्डर भी लग गया। इसके बाद इसका फिल कलर करना है, तो फिल कलर करने के लिए मैंने सपोज दैट मैं इसके बैकग्राउंड में इसको सेलेक्ट किया, मैंने यहाँ से यहाँ तक इसमें कोई एक फिल कलर लगा दिया, सपोज दैट मैंने ये कलर लगा दिया। उसके बाद ये फॉन्ट कलर भी मैंने रेड कर दिया, या आप कोई सा भी कलर कर सकते हो इसमें, राइट। ये मैंने कलर कर दिया। अब ये तो हमने पार्ट देख लिया। अब ये तो इसका बेसिक पार्ट हुआ, फॉन्ट का ये बेसिक पार्ट जो यहाँ पे दिख रहा है। अगर इसके बारे में मोर डिस्क्रिप्शन चाहिए तो आप यहाँ पे क्लिक करें, इससे क्या होगा, इसका पूरा फीचर जो ऑल फीचर है वो यहाँ पे आ जाएगा। आप फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो ये फॉन्ट वाला पूरा फॉर्मेट सेल दिखेगा आपको। उसी तरह आप अलाइनमेंट वाले पे क्लिक करेंगे तो ये अलाइनमेंट वाले पे, ना कि फॉन्ट वाले पे खुलेगा, ये अलाइनमेंट वाले पे खुलेगा। जब भी आप अलाइनमेंट की मोड पे फुल डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो अलाइनमेंट वाले पे खुलेगा, फॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो फॉन्ट वाले पे क्लिक करेंगे। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो अब बारी आती है, हमने इसमें फिल करना सीख लिया, अब इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो मैं इसको सेलेक्ट किया और सीधा डिलीट बटन दबा दिया। अब ये डिलीट बटन तो हो गया यहाँ पे, बट क्या प्रॉब्लम हुई, कंटेंट तो मेरे सारे गायब हो गए, बट बैकग्राउंड तो कलर है ही। अब ये कैसे डिलीट होगा, अब ये तो ऑप्शन ही नहीं है डिलीट करने का, मैं बार बार इसको सेलेक्ट करके डिलीट कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है। अब क्या करें, तो इसके लिए बहुत इरिटेटिंग है ये। अगर जब भी ऐसा हो तो आप ये कर ले कि जब भी आप डिलीट करें और ये आपका जो फॉर्मेटिंग मोड है वो डिलीट नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या करें। तो देखिए अब मैं फिर से वापस लेता हूँ, वापस लाने के लिए क्या करेंगे, अंडू, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अंडू करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। अगर मैंने रीडू किया तो फिर से वो चला जाएगा, तो यानी कि रीडू अंडू कर सकते हैं आप यहाँ से, रीडू अंडू, ठीक है। तो ये वापस आ गया। अब मुझे इसको परमानेंट डिलीट करना है, यानी कि जैसा ये सेल था पहले वैसा ही करना है। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करूँगा, फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ डिलीट करना है, कंटेंट फॉर्मेटिंग सब कुछ। यहाँ पे होम टैब में जाऊँगा, अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्लियर का ऑप्शन है, यहाँ पे देखिए क्लियर ऑल, क्लियर फॉर्मेट, क्लियर कंटेंट, क्लियर कमेंट्स, क्लियर हाइपरलिंक। तो अभी कमेंट्स और हाइपरलिंक के बारे में बाद में हम बात करेंगे, अभी बात कर रहे हैं फॉर्मेट एंड कंटेंट्स की। तो अभी क्लियर ऑल पे करूँगा तो क्या होगा, ये फॉर्मेट भी चला जाएगा और कंटेंट्स भी चला जाएगा। तो मैं अभी इसके बारे में बाद में बात करूंगा, पहले इसके बारे में बात करता हूँ। क्लियर फॉर्मेट, क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक किया, देखिए पीछे का बैकग्राउंड जो फॉर्मेट था वो हट चुका है। फिर से मैं वापस ले आता हूँ उसको। अब ये बारी आती है क्या, क्लियर कंटेंट। अब क्लियर कंटेंट क्या है, कंटेंट जिसमें ये लिखा हुआ है, जो लेट्स लर्न एमएस एक्सेल लिखा हुआ है उसको क्लियर करना है, बाकी फॉर्मेट रहना चाहिए। तो ये जब क्लियर कंटेंट कर रहे हैं तो यही, जब भी हम डिलीट दबा रहे थे तो सेम ऐसे ही हो रहा था। आपको याद होगा जब भी मैंने इसको कंट्रोल जेड करके मैंने सिर्फ डिलीट बटन दबाया तो ये नॉर्मल यही ऐसा ही हुआ जैसा इसने यहाँ से किया, क्लियर कंटेंट करके किया। तो मैं चाहता हूँ कि इसमें ना ही ये फॉर्मेट दिखे ना ही कंटेंट दिखे, तो अब क्या करूँगा, मैं यहाँ पे क्लिक करके क्लियर ऑल दबा दूंगा, राइट। या तो इसका शॉर्टकट यूज करेंगे, शॉर्टकट यूज कैसे करेंगे, तो शॉर्टकट यूज करने के किसी भी चीज़ का अगर आपको शॉर्टकट देखना है, जैसे कि इस क्लियर का शॉर्टकट क्या है, तो आप सिंपल अल्ट दबाइए। अल्ट दबाने के बाद क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि ये होम टैब में एच बता रहा है, क्योंकि क्लियर किसके अंदर है, होम टैब के अंदर। तो आप एच दबाइए, एच दबाने के बाद ये बताएगा कि क्लियर किस कौन से बटन से ओपन होगा, तो वो ई बटन से, ई बटन क्लिक कीजिए। उसके बाद ये ऑप्शन बताएगा कि आपको क्या करना है इसमें, तो क्लियर ऑल करना है तो उसके लिए क्या दबाना है, ए, तो आप ए दबा सकते हैं। इससे क्या होगा, सॉरी ये सेलेक्ट नहीं था, फिर से मैं एक बार करता हूँ, इसको सेलेक्ट कर दिया। पहले आपको डिलीट करने के लिए क्या करना होता है, पहले सेलेक्ट करना होता है। सेलेक्ट कैसे होता है, कर्सर एक ऐसे, ये भी सिलेक्शन है, या आप इसको ड्रैग कर सकते हैं ऐसे करके, ये भी एक सिलेक्शन है। तो आपने अल्ट दबाया, एच दबाया, उसके बाद ई दबाया एंड ए दबा दिया, देखिए पूरा कंटेंट एंड फॉर्मेटिंग भी डिलीट हो चुका है यहाँ से। तो ये हो गया इसका शॉर्टकट। जल्दी से कर लेते हैं एक बार, अल्ट एच ई और ए, सॉरी इस सिलेक्शन, एक सेकेंड मैं इसको राइट, मैं फिर से इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, अल्ट एच ई एंड ए, ये हो गया इसका शॉर्टकट की। ये तो हो गया पहला ऑप्शन। दूसरा भी एक इसका शॉर्टकट की है, वो क्या है, अल्ट ई ए ए, ऐसे भी आप इसको हटा सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन है,
सेकेंड में यहाँ पे हमने क्लियर देख लिया एंड ये टैब्स देख दिया। अब मैं बात करता हूँ, ये जो आप देख रहे हैं इसको, ये जो है ये इसको टास्क बार बोलते हैं। टास्क बार में हम जब भी कुछ भी यूज करते हैं तो ये बताता है कि आप क्या करेंगे। यहाँ पे कुछ करने के बाद वो क्या बोल रहा है, एंटर करने के लिए। आप एंटर करें, फिर से वो रेडी हो जाएगा। अब यहाँ पे ये ब्लैंक सेल में आ गया, यानी कि अब ये रेडी हो गया, ये सेल क्या करना है। एक चीज़ और आपको बता दूँ कि सपोज दैट मैंने यहाँ पे ये लिखा हुआ है 56। अगर मैंने इस पे चाहता हूँ कि मैं इसको डिलीट कर दूँ और फिर कुछ लिखूँ तो वो तो ठीक है भाई, मैंने लिख दिया। बट अगर मैंने सेम इसी पे जब ये कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, जब ये 56 था, 56 पे मैं किसी और चीज़ को रिप्लेस करना चाहता हूँ, 56 को मैं 75 से रिप्लेस करना चाहता हूँ, राइट। 75 लिखा, अब यहाँ पे 75 दिख रहा है, यहाँ पे फॉर्मूला बार में भी 75 दिख रहा है और यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन मैंने गलती से स्केप कर दिया तो फिर से वो 56 ही आ जाएगा। तो आप जब भी ऐसा हो तो आप समझ जाइए कि आप क्या कर रहे हैं, वो स्केप कर रहे हैं। स्केप तो करना ही नहीं है आपको। जब भी आपको ओवरराइट करना है तो लिखने के बाद आपको एंटर करना ही पड़ेगा, राइट। वो पहले वाले वैल्यू को हटा के दूसरे से रिप्लेस करना होगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें एक्सेल में ध्यान रखना होगा। ओके फ्रेंड्स, हम फिर से एक बार मिलते हैं एक्सेल चैप्टर 2 में। एंड यही था हमारा आज का एक्सेल चैप्टर 1। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने फ्रेंड सर्कल एंड आप खुद इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।